Here exists मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बोला मैंने आपको, m। ऑर्डर m का मतलब जितना रो इसमें है उतना ही कॉलम इसमें, ठीक है। जितना रो इस मैट्रिक्स में होगा उतना ही कॉलम इसमें होगा। तो एक दूसरा मैट्रिक्स बी है, उसका भी ऑर्डर कितना बोले हम, m बोले ना। इसका मतलब उसमें भी उतना ही रो होगा जितना कॉलम। अगर दो मैट्रिक्स ए और बी इस तरह से है, दोनों स्क्वायर है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, तो कहा गया अगर हमने बी को इस तरह से लिया कि ए बी इक्वल्स बी ए इक्वल्स क्या आ जाए, सॉल्व करने पर आई आ जाए। आई मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तब बी को देन इस ऐसे केस में तब कहेंगे देन बी इज कॉल्ड व्हाट, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। और इसको दिखाते हैं हम लोग इस तरह से ए इनवर्स इक्वल टू व्हाट, बी। तुम्हारा लिखा है बी इंटू ए और ए इंटू बी। कंपेयर क्या आपको, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स में आपने ऐसे मैट्रिक्स से गुना किया, चाहे गुना करने पे क्या मिल जाए, आई मिल जाए। आई मतलब क्या होता है 1 0 0 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो इस मैट्रिक्स को ए कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स को आपने इस तरह से लिया कि ए और बी का प्रोडक्ट क्या आ गया, आई आ गया। तो बी को ए का क्या करते हैं, इन्वर्स करते हैं। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ए इन्वर्स किसके इक्वल होगा, बी, है ना। इसमें हम लोग कल काम किए थे, ठीक है। ये तो इन्वर्स का मतलब हुआ। तो ए को इन्वर्स करेंगे किसका हम लोग, बी का, या बी को इन्वर्स कब करेंगे, ए का। वहां सेम वहां भी वही चीज, बी ए इक्वल्स क्या होना चाहिए, ए बी इक्वल्स आई हो गया। कह सकते हैं बी इन्वर्स किसका है, ए का। मतलब अगर ए इन्वर्स बी का है तो बी इन्वर्स ए का भी होगा। कब, अगर ये दोनों कंडीशन को डिसाइड करेगा। तो अगर मान लो कि ए इंटू बी करने पर सिर्फ आई आया, इसका मतलब ए का इन्वर्स क्या है, बी। लेकिन अगर b इंटू ए और a इंटू बी दोनों करने पर आई आ रहा है, इसका मतलब a इनवर्स b का और b किसका इनवर्स है, a। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस अभी हम करवाएंगे। अभी सिर्फ बता दिया हूं, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का मतलब एक ऐसे मैट्रिक्स को ढूंढना है जिसको उसके साथ गुना करें तो क्या मिले, आई मिले। तो वही उसे हम लोग कहते हैं कौन सा मैट्रिक्स, इनवर्स कहेंगे या इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहेंगे। ए को इन्वर्टेबल करने का मतलब ये हुआ, ये इन्वर्स सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। ठीक है मतलब। चलो उसके बाद फिर ध्यान दो क्या बोल रहे हैं आगे। देखो फिर नेक्स्ट यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। इसका स्टेटमेंट लिखिएगा पहले। देखो इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स if it exists is okay, is unique, समझोगे क्या बोलना चाह रहे हैं इससे। मतलब किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा, यूनिक। यूनिक मींस क्या होता है, एक। जो भी बोले उसका मीनिंग क्या समझना है। मान लो 5 है, 5 एक नंबर है, 5 में किससे गुना कर दें कि 1 आ जाए, तो कहोगे 1/5। क्या 1/5 के अलावा और भी कोई है क्या जिसको गुना करेंगे इसके साथ तो 1 आएगा, कोई नहीं। 1/5 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको 5 से गुना करने पर 1 आएगा। इसका मतलब ये हो गया, क्या तुम बोले 5/25 को काटो उनमें 5 ही आएगा। इसका मतलब 1/5 से 5 को गुना करने पर 1 आएगा। इसका मतलब 1/5 से एक ऐसा एक ही नंबर है जिसको 5 से गुना करने पर 1 आएगा। मतलब ये यूनिक हो गया।
उस तरह से किसी मैट्रिक्स ए की बात कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स ए में जिससे भी आप गुना करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक सिंगल मैट्रिक्स होगा, मतलब यूनिक होगा, मतलब इसकी जगह पे और कोई दूसरा ऑप्शन कभी नहीं आएगा। इस मैट्रिक्स की जगह पर कोई दूसरा ऑप्शन कभी भी नहीं आएगा जो इसको रखें तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाए, आई आ जाए। मतलब किसी मैट्रिक्स में जिस मैट्रिक्स से गुना कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक ही हो सकता है जिसे गुना करने पे क्या आई आएगा। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स लिया ए को मैंने मान लिया 5 3 4 7, ए इंटू बी करेंगे, मान लेते हैं बी के रूप में काम कौन कर रहा है, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, बुक में दिया हुआ है, बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका 2 3 1 2, और बी के रूप में काम कर रहा है कौन 2 -3 -1 2। ठीक है, ले इसको, ये एग्जाम्पल लिया मैंने। अब ए को 2 3 1 2 कर रहे हैं, बी के रूप में काम कौन किया 2 -3 -1 2, इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा, आई का मान 1 0 0 1। ठीक है, आप गुना करके चेक कर लीजिए 1 आएगा, आई आएगा, गुना कर लो तुम उसको सॉल्व करोगे, आई आएगा, यही आएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर इसको ए कर रहे हैं, ये बी हुआ ना, इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अलावा कोई भी अदर मैट्रिक्स ऐसा नहीं होगा जिसको यहाँ रखें और इसको गुना करें, इससे क्या होगा, आई आएगा। मतलब ये एक सिंगल मैट्रिक्स है। ठीक है, इस मैट्रिक्स के अलावा कोई दूसरा मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता है जिसको यहाँ पर इसके साथ गुना करने पर आई आएगा, बस एक ही ऐसा मैट्रिक्स। वही चीज कहा गया किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, यूनिक। यूनिक मतलब क्या, सिर्फ एक होगा, 2 3 4 नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब किसी मैट्रिक्स में आप सिर्फ एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा आपको जिससे गुना करेंगे तो ही आई आएगा, बाकी दूसरा मैट्रिक्स नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं यूनिकनेस ऑफ मैट्रिक्स। समझे, जो लिखा है उसका मीनिंग यही हुआ। अब इसको प्रूफ करना है, थ्योरम बनाना है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, यूनिक होगा, एक होगा। जिस तरह से मैथ में याद होगा आपको, क्लास 9 10 में पढ़े भी हैं, उस तरह से यहाँ पर भी एजम्पशन लेके प्रूफ करेंगे, याद नहीं आपको अच्छे से। यूनिकनेस ऑफ मैट्रिक्स को कैसे शो करेंगे, मतलब सर इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमेशा, मतलब किसी मैट्रिक्स में जिससे गुना कर रहे हो वो सिर्फ 1 एंड ओनली 1 होगा, जिसको गुना करने पे क्या मिलेगा, आई मिलेगा, उसके अलावा और कोई हो ही सकता नहीं है, कभी नहीं। ध्यान में क्या बोल रहा है, ठीक है, ये प्रूफ कर रहे हैं यूनिकनेस ऑफ मैट्रिक्स। स्टेटमेंट लिखा दिया इसका, ध्यान दो, बात नहीं। इफ पॉसिबल let the inverse of matrix A B capital B and capital C, बिल्कुल समझ करके इसको लाना पड़ेगा। फिर से इसको हम बोल रहे हैं अन्ना, अगर संभव है तो मान लिए कि ए का इनवर्स क्या है, बी और सी दोनों है। ठीक है, खुद क्या करना है हमको, ए का इनवर्स एक ही मैट्रिक्स हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। मतलब एक मैट्रिक्स ए आपके पास दिया गया है। ठीक है, कल भी पढ़ाए थे आपको हम कि एक मैट्रिक्स में किस मैट्रिक्स से गुना करें कि क्या मिल जाए, आई मिल जाए, उसी मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, उसका हम इनवर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपको शो करना है कि एक मैट्रिक्स ए जो होगा उसका इनवर्स सिर्फ और सिर्फ यूनिक होगा। यूनिक मतलब एक होगा, एक के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो कर लिया ना, दैट इज हेयर टू शो that is here to show, मतलब यहाँ हमें क्या शो करना है, बोल सकते हो, that is where here we have to show what, बढ़िए, b equal to c। क्योंकि आपको मैंने कहा a जो है, a का यूनिक, a का इनवर्स सिर्फ एक होगा, एक मतलब एक मैट्रिक्स के अलावा कोई नहीं हो सकता है।
इसका मतलब हमने 2 माना है ना, हम लोग को शो क्या करना है, हम लोग को शो करना है बी किसके इक्वल, ठीक है, अपने आप दोनों सेम हो जाएगा क्या, इसमें मैं क्या बोले, जैसे आप लोग पढ़े थे क्लास 9th में कि एक सर्कल है, उसका जो कोड होता है, उस कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही हमेशा सेंटर से पास करता है। तो हमने याद होगा पढ़े हुए आप लोग को, एक ये था, एक अपने मन से और मान लेते थे, लास्ट में शो करते थे कि ये दोनों आपस में कोइंसाइड कर जाएगा, है ना, इसका मतलब दोनों सेम हो गया। वही यहां भी करेंगे, हमें शो करना है कि ए का इनवर्स सिर्फ और सिर्फ एक होगा, एक मतलब ये 1 नहीं बोल रहे हैं, एक ही मैट्रिक्स होगा, यानी कि बी और सी जो हम 2 माने हैं वो दोनों आपस में क्या करना है, इक्वल शो करना है। ध्यान दो क्या बोलना ना, अगेन ध्यान दो, बढ़िया से सिंपल है। अगर ए को इनवर्स का है, इफ ए इज इनवर्स और इफ बी इज इनवर्स, अगर बी इनवर्स किसका है, ए का है, बोलिए अभी जस्ट का ऊपर लिखा है ना आपको, अगर बी इनवर्स ए का होगा तो किस स्टेटमेंट को ओबे करेगा वो, ए इंटू बी इक्वल्स बी इंटू ए इक्वल्स व्हाट, आई। वहां मान लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। और अगर सी इनवर्स है, 2 माने 2 हम लोग, बी भी माने सी माने, ठीक है, इफ पॉसिबल मान लीजिए कि ए का इनवर्स बी भी और क्या है, सी भी है। इफ सी इज इनवर्स ऑफ ए, अगर सी इनवर्स ए का है तो आओगे ए इंटू सी इक्वल सी इंटू ए इक्वल्स व्हाट, आई। ठीक है, यहाँ तक देखिए बात, अभी ए इनवर्स तो ये आएगा ना, बी इनवर्स तो ये, सी इनवर्स तो ये आएगा, और बात नहीं पाना होगा तो ए बी और बी ए का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, आई के। अगर सी इनवर्स होगा ए सी और क्या बन गया, सी ए किसके आई को। नाउ हम लोग का टारगेट क्या है, सी को बी के इक्वल शो करना। बोलिए बी को लिख सकता हूं मैं, ध्यान देना, बी को आई इंटू बी कर सकता हूं, और क्यों सर, 3 आपके पास कोई नंबर है, 3 को 3 इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं। उस तरह से एक मैट्रिक्स भी है, और कल भी पढ़ाए थे, आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको किसी के साथ गुना करोगे तो वो आई फिर वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसका मतलब बी को आई भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, बी आई, दोनों सही है। और 3 को 1 गुना 3 कहो या 3 इंटू 1, दोनों चीज सेम ही है ना। वही चीज यहाँ भी कर सकते हैं कि हम लोग बी को आई भी कर सकते हैं और बी आई भी, क्योंकि आई कौन मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए लाना क्या हमको है, बी को इक्वल सी करना है, बी को बी छोड़ दिए, तो आई के जगह पर क्या पुट करें, आई की जगह पर पुट कर सकता हूं मैं एसी, है कि नहीं, आई में एसी इक्वल ना, यहाँ आई वहां क्या पुट कर दिए, लाना क्या, बी इक्वल सी। देखो फिर देखो याद करोगे, पढ़ाए थे आपको हम, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है बट एसोसिएटिव होता है। क्या यहां से हम लोग एसोसिएटिव में लिखा है, बी इंटू ए सी को लिख सकते हैं बी इंटू ए इंटू वट, इसको बिल्कुल कहोगे सर बी ए इंटू सी कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम विच प्रॉपर्टी कहोगे, फ्रॉम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। पढ़ा है ना, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है बट कम्यूटेटिव नहीं होता है। अब बोलो बी इंटू आई क्या बनेगा, ऊपर से बी इंटू ए क्या बन जाएगा, आई, आई आ गया, फिर आई इंटू सी क्या बन जाएगा, सी, क्योंकि आई को गुना किसी मैट्रिक्स करेंगे वही मैट्रिक्स मिलता है। क्या बी इक्वल टू सी शो हो गया ना। फिर सुनो क्या किए, दोबारा शो करना था कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स हमेशा सिर्फ एक ही टाइप का मैट्रिक्स होगा, बट हम यहाँ क्या मान लिए कि 2 मैट्रिक्स है। जैसे इरेशनल को प्रूफ करना था तो रेशनल अपने मन से मानते थे ना हम लोग ना, वैसे यहाँ पर प्रूफ करना कि मैट्रिक्स का इनवर्स सिर्फ एक होगा, हमने मान लिया इस मैट्रिक्स का इनवर्स बी भी और क्या मान लिया, सी भी है,
लास्ट में शो करना है कि बी किसके इक्वल होगा, सी के। इसको करने के क्या किए, अगर बी इनवर्स ए का है ये हो, अगर सी इनवर्स ए का है ये हो, ठीक है। अब बी को बी इंटू आई भी कर सकते हैं, आई इंटू बी कर सकते हैं, दोनों से बनेगा। बी इंटू आई का है तो आई की जगह क्या पुट कर दिए, ए सी कर दिए। इसको भी करेंगे तो ही बन जाएगा, बी के जगह क्या पुट किए, ए सी की। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ए बी